नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोनेटिक सिंबल्स को लेकर के। गाइज, ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम इंग्लिश और सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम इंग्लिश के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा रिट में भी इस फोनेटिक सिंबल से सवाल आते हैं और भी बहुत सारी एग्जाम हैं जिनमें फोनेटिक सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे फोनेटिक सिंबल्स का जो टॉपिक है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी उच्चारण करें तो उच्चारण में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये फोनेटिक जो सिंबल होता है उसमें हम लोग लेटर्स पे फोकस ना करके साउंड पे करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फोनेटिक सिंबल्स की। होता क्या है आखिरकार फोनेटिक सिंबल्स? देखिएगा, सबसे पहली फोनेटिक जो सिंबल होते हैं इसमें हम लेटर पे फोकस नहीं करते, यानी कि इसमें किसकी स्टडी की जाती है? साउंड की। किसकी स्टडी की जाती है? साउंड की। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हो जाता है। काफी बार पूछा जा चुका है इनकी फोनेटिक सिंबल में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो किसकी स्टडी करते हैं? साउंड्स की करते हैं। किसकी करते हैं? साउंड्स की, यानी कि लेटर की नहीं। किस पे फोकस करना है? साउंड पे फोकस करना है। टू बी क्लियर, जैसे मान लीजिएगा COOL लिखा हुआ है, राइट गाइस। अब ये बोलता कूल, क्या बोलता है? कूल। कूल, यहां से ध्वनि आ रही है, ठीक है, कूल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में? कूल, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो कहने का मतलब अब कै प्लस ऊ प्लस ले। तो अब फोनेटिक जो सिंबल्स है ना, तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग अब इसका जब फोनेटिक सिंबल्स बनाएंगे तो कै के लिए क्या लेंगे? के। क्या लेंगे? के। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे सी लिखा हुआ था और यहां पर के आ गया, तो मेरे कहने का मतलब है यहां हम लेटर पे फोकस ना करके किस पे फोकस करेंगे? साउंड पे फोकस करेंगे। टू बी क्लियर गाइस, ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब बात करें तो देखिएगा, जो साउंड है ना, यानी कि जो टोटल जो साउंड्स हैं वो 44 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 44। अब जो 44 साउंड्स हैं तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? देखो, एक तो वी होता है, एक एस, यानी कि वाउल्स और सॉरी वी और सी। क्या होता है? वी और सी, वाउल्स और कॉन्सोनेंट। तो इनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक वाउल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। टू बी क्लियर, तो वाउल्स की बात करें तो वाउल्स अब 24 को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने? 20 प्लस 24। 20 प्लस 24, जो 20 होती हैं वो साउंड होती है वाउल्स की, जो 24 होती है वो कॉन्सोनेंट की। इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है टोटल साउंड को लेकर। टोटल साउंड 44, वाउल्स की साउंड 20, कॉन्सोनेंट की साउंड 24। टू बी क्लियर। फिर बात आता है कि वाउल्स की जो साउंड होती है वो भी दो भागों में डिवाइड होती है, एक मोनोफ्थोंग्स और दूसरा डिप्थोंग्स। मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, यानी कि जिनसे एक ही ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाते हैं? मोनोफ्थोंग्स। इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12, यानी कि 12 है, 12 है। और डिप्थोंग्स यानी कि 2, जिनकी आवाज कैसे निकलती है? डबल साउंडेड बोला जाता है इनको, डबल साउंडेड, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है डिप्थोंग्स वर्ड किसको इंडिकेट करता है, तो किसको करता है? डबल साउंड को करता है। किसको करता है? डबल साउंड को। तो मोनोफ्थोंग्स कितने हो गए? 12 है। डिप्थोंग्स कितने हो गए? 8। टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 20। और बाकी इधर कॉन्सोनेंट बच गए, ये कितने हो गए? 24। कॉन्सोनेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, कितना? 15 प्लस 9। तो कहने का हमारी टोटल साउंड्स की बात करें तो कितनी हो गई? 44 हो गई। और भागों में विभाजित किया, वाउल्स, कॉन्सोनेंट, वाउल्स 20, कॉन्सोनेंट 24। साउंड्स की बात कर रहे हैं यहां पर। कभी आप ये मत चले जाना कि टोटल 26 जो हमारे लेटर्स होते हैं उसके अंदर की हम लोग 21 को कॉन्सोनेंट मानते हैं, 5 को वाउल्स मानते हैं। हम वाउल्स कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे, यहां साउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साउंड की बात कर रहे हैं। और साउंड भी किसकी निकलती है? हिंदी के स्वर की निकलती है, इनकी देखना, ठीक है। तो कहने का तो टोटल जो हमारे हैं तो साउंड कितने हो गए? टोटल 44 हो गए। इंग्लिश में हमारी जो साउंड है वो टोटल 44 हो गए। 44 में 20 वाउल्स की साउंड मानेंगे, 24 कॉन्सोनेंट की मानेंगे। 20 जो है, 20 को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, 12 है और 8। 12 जो साउंड्स होती है वो मोनोफ्थोंग्स कहलाती है। मोनो का मतलब एक, अर्थात जिनमें एक ही ध्वनि निकलती है, यानी कि इनको शुद्ध स्वर भी बोला जा सकता है। और डिप्थोंग्स डाई, यानी कि जिसमें डबल
आवाज निकलती है, इनको डबल साउंडेड भी बोला जाता है। और साथ ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, अर्थात इसमें दो एक साथ आवाज निकलती है, अर्थात दो स्वर एक साथ आते हैं, और इसमें सिंगल। टू बी क्लियर, तो 12 प्लस 8 कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 15 प्लस 9, यानी कि ये कितने हो गए टोटल 24। तो ये होती है हमारी टोटल 44 साउंड्स। अब इन साउंड्स को लेकर के आगे बात करते हैं हम। आप देखिएगा जो ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है उसमें एक इनको मानक रूप प्रदान किया जाता है, किसको, सिंबल्स को। और जो कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है जो कहलाता है उसको हम आरपी के नाम से कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आरपी। और आरपी होती है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में आता ही है। तो कहने का मतलब ये हमारी जब शुरुआत हुई तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की। फोनेटिक सिंबल्स देखिएगा जो लेटर्स होते हैं उनको जब राइट करते हैं तो साउंड के अकॉर्डिंग, क्या किसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग उनको एक सिंबल प्रदान किया जाता है। क्या सिंबल प्रदान किए जाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, फोनेटिक सिंबल्स कहलाते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है। सेकंड बात, इसमें किसकी स्टडी करते हैं, फोनेटिक सिंबल्स में साउंड की करते हैं। टोटल साउंड्स कितनी मानी गई है, 44। 44 को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, कितने, 20 प्लस 24, 20 वाउल्स और 24 कॉन्सोनेंट। 20 को फिर दो भागों में बांट दिया, 12 प्लस 8, मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनो का मतलब सिंगल एक स्वर, और डिप्थोंग्स यानी कि ग्लाइड जो मिश्रित होते हैं यानी कि डबल साउंड वाले, और 24 कॉन्सोनेंट, 15 प्लस 9। तो भी क्लियर। अब क्या होता है, ब्रिटिश जो इंग्लिश है, तो ब्रिटिश इंग्लिश के सामान्य रूप से जो स्वीकृत स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम लोग आरपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आरपी। इसका मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। टू बी क्लियर। तो ये था कि फोनेटिक सिंबल्स की शुरुआत। अब फोनेटिक सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, और फोनेटिक सिंबल्स को किस तरीके से यूज करना है, किस वर्ड से के लिए क्या काम में लिया जाएगा, इन सब के प्रत्येक के अलग अलग फोनेटिक सिंबल्स बने हुए हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं वो बात करते हैं जो 12 है हमारे, इनकी जो वावल्स की साउंड है 12 है, ठीक है, मोनोफ्थोंग्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां हमने 4 सिंबल लिए फोनेटिक सिंबल्स, 4 को हमने समावेश किया सो दैट आप लोगों को इजी वे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है। ये मैंने 2 एडिशन इसलिए लिखे हैं कि पहले ये वाला एडिशन इस तरह से यूज करते थे, मगर मॉडर्न टाइम में ज्यादातर हम लोग फोनेटिक सिंबल्स इस तरीके से यूज करते हैं। लाइक वर्ड होता है क्या होता है, देखिएगा अगर आपको वर्ड दिया हो जाए, जैसे अपन ने यहां पर लिया कट वर्ड ले लिया, जैसे कट वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, कट वर्ड लिखा हुआ है कट। अभी जो कट वर्ड है क, यानी कि कैसे आ रहा है, क आ रहा है, और सिंपल ए की ध्वनि आ रही है और ट आ रहा है। जब सिंपल ए की ध्वनि आती है तो उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल लेंगे। टू बी क्लियर। अब इसको सिंबल का एक सिंबल सा तरीका है, देखिएगा इसको कै के लिए क्या लेंगे, छोटे वाला के लेंगे। ए आया है तो ए के लिए हमारा ये वाला सिंबल हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, और टी के लिए येलो, और इन दोनों के पीछे ये लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, इसको हमने जो जिस कोड वर्ड में लिखा है ये क्या है, हमारा फोनेटिक सिंबल्स है। क्या कहलाता है, ये फोनेटिक सिंबल्स कहलाता है। तो कट, क, ट, क, ए सिंपल ध्वनि दे रहा ना ए, तो ए सिंपल ध्वनि देता है तो ये वाला सिंबल इसका बना हुआ है। टू बी क्लियर। ये सिंबल्स हमें तैयार करने हैं, तभी जाकर के हम एग्जाम में क्वेश्चंस का इजी वे से आंसर दे पाएंगे, राइट। अभी देखो आई, ये जो ई का सिंबल बना हुआ, ये कौन सी, छोटे वाले ई का बना हुआ है। अब छोटे वाले ई का पहले ये था, आजकल ज्यादातर यही हम लोग काम में लेते हैं। अभी देखो सिट है, SIT, तो सिट है, छोटे वाले की ध्वनि दे रहा है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ई के लिए। ई के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला अपन लोग यूज कर लेंगे। ओके, कौन से वाला यूज करेंगे, ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ। टू बी क्लियर। तो ये वाला हमारा यूज होगा, ये ए के लिए हो गया। अगर इसी की जगह बड़े वाली आ जाए, जैसे सीड, SEED, अब इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, सीड, ई, बड़ी की ध्वनि आ रही है। पहले सिट था, इसमें छोटे वाली आ रही थी, इसलिए ये वाला सिंबल लिया। अब बड़े वाला आ रहा है तो क्या लेंगे, आई के आगे 2 डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो छोटी के लिए इस तरह से सिंबल, और बड़ी ई के लिए ये वाला सिंबल हम लोग काम में लेंगे। टू बी क्लियर। और इस तरीके से यूज करना, जैसे अपन ने कट को लिखा, क, ट, क, ट, तो क के लिए के ले लिया अपन ने। अब देखो वैसे CUT होती है, किंतु हमने कहा ना, हमने साउंड का फोकस करना है, और साउंड के अकॉर्डिंग ही हम फोनेटिक सिंबल्स देंगे। टू बी क्लियर। इसलिए सी को हटाकर सी की जगह क्या काम में लिया, साउंड कै की आ रही थी, इसलिए क्या लिया, के। टू बी क्लियर। ये होते हैं फोनेटिक सिंबल्स। ओके, अगला देखते हैं ऊ। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कूल, कूल, COOL, कूल, कै प्लस ऊ, बड़े वाले ऊ की आ रही है और फिर ले आ रहा है, तो कै के लिए अपन क्या ले लेंगे, वही के, और ऊ, बड़ा ऊ आ रहा है, ऊ, तो ऊ के लिए हमारा सिंबल ये बना हुआ है। टू बी क्लियर।
कुछ हैं जिनमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी तो ये मॉडर्न वाले में सारे में इक्वल से ही चलेंगे सिंबल्स, तो ज्यादा आपको टेंशन करने की रिक्वायर्ड नहीं है, यही चलेंगे सिंबल। ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए इनको यूज किया। तो बड़े ऊ के लिए क्या ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो हमारा सिंबल क्या बन गया, के छोटे यूज करना है, यू के 2 मात्रा लेनी है टू बी क्लियर, और ये हो गया हमारा एल और ये लगा दिया। अब देखिएगा पहले हमारा क्या था, COOL था, और इसकी जगह के और यू 2 विसर्ग और एल इस तरह से कर दिए। तो कहने का मतलब पूरा चेंज हो गया। ये कहलाते हैं फोनेटिक सिंबल्स। ये किस पर आधारित हुए, साउंड्स पे। गाइस इस वाले चैप्टर में, इस वाले जो वीडियो है, इसमें हमने सिर्फ 4 सिंबल्स लिए। अभी कितने सिंबल्स बाकी बच गए, 12 है तो इसके होते तो 8 इसके बच गए, 8 वो बच गए और 24 वो बच गए। उनके बारे में डिस्कस करना है अभी, और फिर कैसे कैसे बोले जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बेहद पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज की अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।